Welcome student. Today we are going to start with the topic creating a new table in design view. The chapter which we are discussing is tables in MSSS. So whenever you want to create a table in a database in MSSS, there are two ways. Either we can use design view or we can use datasheet view. The topic is creating table in design view. But before creating table, you have to be clear about the concept of primary key. Primary key is a column or group of column that uniquely identifies every record of the table. In simpler word, we can say that प्राइमरी की वो कॉलम होता है जिसकी वैल्यू हर एक रो के लिए यूनिक होती है। जैसे अगर स्टूडेंट का टेबल अगर हम बनाएं तो उसका एडमिशन नंबर प्राइमरी की होगा, क्योंकि दो स्टूडेंट का नाम सेम हो सकता है, फादर नेम सेम हो सकता है, क्लास और सेक्शन सेम हो सकता है, लेकिन उनका एडमिशन नंबर डिफरेंट होता है। तो यू कैन आल्सो मेक योर टेबल इन डिज़ाइन व्यू फॉर ग्रेटर कंट्रोल. You enter your own field name and description and choose your own data type to associate with each field. You can also set your own primary key. अब जब हम यहाँ पे प्राइमरी की डिफ़ाइन करते हैं तो वो आप आगे वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम प्राइमरी की को बनाते हैं। वैसे नॉर्मली जो पहला कॉलम बन के आता है टेबल बनाते समय वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइमरी की होता है। उसके सामने एक की, चाबी का एक सिंबल बना होता है जो बताता है कि ये प्राइमरी की है। अब जब भी हम टेबल डिज़ाइन व्यू में बनाते हैं तो जो सबसे पहली चीज़ जो हमें वहाँ पे डिफ़ाइन करनी होती है वो है फील्ड नेम और वी कैन से दैट कॉलम नेम. तो field name, there must be a unique name for each field in the table. For example, is the student table, the field name are roll number, name, class, section, transportation and fees. Remember it always, it must be unique so that we cannot repeat a field name in a table. There may be possibility that we have created two tables and both are having a same field name, but in a single table we cannot have more than one column with the same name. जैसे एक टेबल बनाया स्टूडेंट और एक टेबल बनाया टीचर, तो स्टूडेंट टेबल में भी नेम कॉलम हो सकता है और टीचर टेबल में भी नेम कॉलम हो सकता है, लेकिन स्टूडेंट टेबल में दो कॉलम नेम नाम का नहीं होगा। ये रूल होता है। दूसरी चीज़ है डेटा टाइप. इफ़ वी टॉक अबाउट डेटा टाइप, तो डेटा टाइप ईच फील्ड हैज़ अ डेटा टाइप दैट डिफाइंस व्हाट यू कैन स्टोर इन इट. डेटा टाइप वो चीज़ें होती हैं जो बताती हैं डेटाबेस को कि इस कॉलम में आप ये वैल्यू स्टोर कर सकते हो. डेटा एंट्री इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू वैलिड एंट्रीज फॉर द डेटा टाइप यू चूज़. मतलब जो भी आप डेटा टाइप चूज़ करोगे उसी के अनुसार आप उसके अंदर वैलिड एंट्री कर सकते हो. जैसे अगर आपने टेक्स्ट डेटा टाइप लिया है तो आप टेक्सटुअल डेटा डाल सकते हो, अगर आपने न्यूमेरिक लिया है तो न्यूमेरिक डाल सकते हो. टेक्स्ट डेटा टाइप अगर आपने सेलेक्ट किया है तो टेक्स्ट में नंबर भी आ सकते हैं और कैरेक्टर भी आ सकते हैं. जनरली इसका यूज़ करते हैं हम उस केस में जब हमें कोई नेम स्टोर करना हो, एड्रेस स्टोर करना हो, फादर नेम, मदर नेम, क्लास एट्सेट्रा. और न्यूमेरिक वैल्यूज़ का तब यूज़ करते हैं जब हमको एडमिशन नंबर स्टोर करना हो, रोल नंबर स्टोर करना हो, मार्क्स स्टोर करने हो, या अगर मान लीजिए हम किसी बैंक के लिए डेटाबेस बना रहे हैं तो अकाउंट नंबर, अकाउंट बैलेंस स्टोर करने के लिए हम न्यूमेरिक वैल्यूज़ यूज़ करते हैं, न्यूमेरिक डेटा टाइप यूज़ करते हैं. और भी बहुत सारे डेटा टाइप हैं, हम उनके बारे में आगे देखने जा रहे हैं. तो देखिए पहला डेटा टाइप जो यहाँ पे आता है दैट इज़ टेक्स्ट. अब टेक्स्ट के साथ ये याद रखने की ज़रूरत है इसकी साइज़ क्या होती है.
तो मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स कैन बी accommodated इन द कॉलम दैट इज डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट डेटा टाइप. दिस अ जनरल पर्पस फील्ड कंटेनिंग एनी डेटा, कुछ भी आप इसके अंदर रख सकते हैं. इट हैज़ लिमिट ऑफ 255 कैरेक्टर्स एंड कैन नॉट बी यूज फॉर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन. इसके अंदर आप नंबर भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अगर उस पर आप न्यूमेरिकल कैलकुलेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन अगर ये करना चाहोगे तो यू कैन नॉट परफॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन नॉट इंटर लेटर्स इन अ फील्ड use this type of numeric entries that will not have calculation performed on them, such as telephone number or zip codes or pin code. Second is memo. Memo is similar to the text. इसका फुल नेम होता है मेमोरेंडम. ये टेक्स्ट जैसा ही होता है, इसमें भी कैरेक्टर्स, नंबर्स कुछ भी दे सकते हैं. ये भी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, बस इसकी साइज जो होती है वो टेक्स्ट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है. यहाँ पे बुक में गलत दिया हुआ है. दिस टाइप हैज़ अ लिमिट 63999 कैरेक्टर्स. ये होगा 65535 कैरेक्टर्स. यूज्ड फॉर डिटेल्ड डिस्क्रिप्टिव फील्ड्स. जब अगर हमें बहुत बल्क में कैरेक्टर्स लिखने हैं, पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट लिखना है, तो हम मेमो का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट है हमारा नंबर. तो नंबर, दिस टाइप स्टोर्स न्यूमेरिकल डेटा दैट यू कैन यूज्ड इन कैलकुलेशन. इट कैन आल्सो होल्ड सिंबल्स सच एज डेसिमल पॉइंट एंड क्वामा. फॉर एग्जांपल 50.25 और 5989. इसमें अगर 1000 वाले प्लेसेस को आपको सेपरेट करना है तो यू कैन आल्सो प्लेस क्वामा. देन आफ्टर डेट एंड टाइम, इफ़ यू वांट टू स्टोर डेट और टाइम वैल्यू, एट दैट टाइम वी यूज़ डेट एंड टाइम डेटा टाइप. यहाँ पे हम डेट को, टाइम को स्टोर कर सकते हैं इस टाइप के कॉलम में. देन है करेंसी. तो करेंसी स्टोर्स करेंसी डेटा दैट यू कैन यूज इन कैलकुलेशन. ये भी न्यूमेरिक जैसा होता है, बस यहाँ पे सिंबल हम लगा सकते हैं, जैसे डॉलर सिंबल, रुपीज़ का र सिंबल, एट्सेट्रा. देन ऑटो नंबर. ऑटो नंबर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डेटा टाइप दैट इज सिमिलर टू द नंबर, बट ऑटो नंबर आर ऑटोमेटिकली जनरेटेड. जैसे अगर हम पहले रो के लिए हमने ऑटो नंबर डिफाइन कर दिया 1, तो अगला जब रो आएगा तो ये हो जाएगा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5. ये अपने आप इंक्रीमेंट होते रहते हैं. तो स्टोर सिक्वेंशियल नंबर फॉर ईच रिकॉर्ड. इसको हमें टाइप करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये खुद ब खुद अपने आप डिफाइन होते जाएंगे, अपने आप आते जाएंगे. देन आफ्टर यस नो. अगर मान लीजिए हमें कोई ऐसा कॉलम बनाना है जिसमें हमें केवल 2 वैल्यूज़ लेके चलनी है, या तो यस या नो, या 1 या 0, या ट्रू या फॉल्स. तो ऐसे केस में हम यस नो टाइप डिफाइन करते हैं अपने कॉलम का. द वैल्यू 1 रिप्रेजेंट यस एंड द वैल्यू 0 रिप्रेजेंट नो, बट द फील्ड कैन बी फॉर्मेटेड टू डिस्प्ले वैल्यू ट्रू, फॉल्स, यस, नो, एट्सेट्रा. देन आफ्टर OLE ऑब्जेक्ट. OLE का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट linking and embedding. Stores object created in another application like Word, Excel, etc. and that you can link or fix in SS table. जैसे मान लीजिए आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, या कोई इमेज है, या कोई एक्सेल की स्प्रेडशीट फाइल है, आप चाहते हो उसको एज अ लिंक अपने डेटाबेस में स्टोर करना, तो उसके लिए आप OLE ऑब्जेक्ट डेटा टाइप यूज़ करेंगे. देन आफ्टर है हाइपरलिंक. तो हाइपरलिंक, यू कैन लिंक अ वेबसाइट ईमेल एड्रेस, फाइल्स ऑन योर कंप्यूटर, फाइल्स ऑन द LAN और वर्चुअली एनी अदर लोकेशन विद द हेल्प ऑफ हाइपरलिंक. तो हाइपरलिंक अगर आप डेटा टाइप यूज़ करोगे तो आप अपने डेटाबेस में किसी दूसरे फाइल को डायरेक्टली रेफरेंस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ हाइपरलिंक. ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाऊंगा कंप्यूटर पे. देन आफ्टर है लुकअप विजार्ड. तो डिपेंडिंग ऑन द यूज, दिस टाइप क्रिएट ईदर अ लुकअप लिस्ट फ्रॉम द डेटा that you specify or lookup list from the value in another table. It can also be used to set multi-valued list. तो देखिए लुकअप विजार्ड का यूज़ करते हैं हम उस केस में, जैसे मान लीजिए हमने 2 टेबल बनाया है और पहले टेबल
में जो वैल्यू है हमें देखना है कि क्या वो दूसरे टेबल में एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। अगर एग्जिस्ट कर रही है तो ही हम यहाँ पे इंसर्ट कर पाएँ। तो ऐसे केसेस के लिए हम लुकअप विजार्ड का क्रिएशन करते हैं। देन आफ्टर है अटैचमेंट। अटैचमेंट आपने सुना भी होगा कि जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को एज एन ईमेल अटैचमेंट भेजना, तो वैसे ही अगर हम MS में किसी फाइल को एज एन अटैचमेंट स्टोर करना चाहते हैं तो हम अटैचमेंट डेटा टाइप यूज़ करेंगे। दिस टाइप वर्क्स ओनली इन SS 2007 and 2010 database. You can attach data file from word processing program, spreadsheet, graphics editing program and so on. And last one is calculated. So this field type is new in SS 2010. You can use it to create calculated fields directly in a table. In the earlier version, you could create calculated fields only in queries. अब देखो कैलकुलेटेड फील्ड्स क्या होती हैं। जैसे मान लीजिए हमने मार्क्स कॉलम लिया, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 एंड सो ऑन टू 7 सब्जेक्ट सपोज करो मैंने ले लिया अपने टेबल में, लाइक हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर। और अब हमने एक कॉलम बनाया है टोटल और उसका डेटा टाइप बना दिया कैलकुलेटेड, और इस तरीके से उसको डिफाइन किया कि इन सारे सब्जेक्ट्स के मार्क ऐड होके उसके अंदर चले जाएं, जस्ट लाइक एक्सेल में आपने यूज़ किया भी होगा फार्मूला लगा के। तो इस केस में क्या होगा, जैसे जैसे हम वैल्यूज़ डालते जाएंगे अलग अलग कॉलम के लिए, जैसे हमने मैथ में, साइंस में, इसमें वैल्यू डाली तो ऑटोमेटिकली उसका सम निकल के कैलकुलेटेड फील्ड जो कॉलम हमने लिया है उसमें आता जाएगा। देन आफ्टर थर्ड थिंग इज डिस्क्रिप्शन। तो पहला आपने देखा फील्ड नेम यूज़ करते हैं, दूसरा डेटा टाइप यूज़ करते हैं और तीसरा है हमारा डिस्क्रिप्शन। ये ऑप्शनल होता है वेदर वी कैन यूज़ इट और वी कैन लेफ्ट इट ब्लैंक, बट यूजिंग डिस्क्रिप्शन इज प्रिस्क्राइब्ड। Try to use it. You can enter detailed description of all field within the table. For example, you have created a column admission number with number as a data type. अब उसके description में आप लिख देंगे कि this column is used to store admission number of the student, so that if anyone tries to see that table, he can get to know that this column is used for this purpose. Now moving forward, the next thing is how we can create it. How we can create a table in database using design view. So first of all, open the database and click on create tab on the ribbon. तो पहले हमने database ओपन कर लिया, अब यहाँ पे create टैब पे हम क्लिक करेंगे। देखिए ये है हमारा create टैब and then click on table design बटन। तो क्लिक ऑन टेबल डिज़ाइन बटन। टेबल डिज़ाइन बटन पे हम जब क्लिक करेंगे तो ऐसे केस में हमारा जो टेबल है वो इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। नाम उसका रहेगा टेबल 1 बाय डिफ़ॉल्ट। अब इसमें 3 कॉलम आते हैं। पहला है फील्ड नेम, दूसरा है डेटा टाइप और तीसरा है डिस्क्रिप्शन। देखिए पहला जो कॉलम है फील्ड नेम है, दूसरा डेटा टाइप और तीसरा डिस्क्रिप्शन। फील्ड नेम में जो भी कॉलम हम चाहते हैं अपने टेबल में, डेटाबेस टेबल में, उनको 1 बाय 1 हम डालते जाएंगे। उसके अनुसार हम डेटा टाइप सेलेक्ट करते जाएंगे और ऑप्शनल डिस्क्रिप्शन भी हम उसके साथ देते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं इसमें। यू शुड डिफाइन द फील्ड्स बाय स्पेसिफाइंग द रिक्वायर्ड डिटेल इन द टेबल विंडो टू प्रिपेयर और टू प्रोसीड to the next step in creating the table. You should mark entries in the field name, data type, description column and then enter additional information in field property box. Field property box नीचे दिया हुआ रहता है। जो आप field select करोगे उसकी property यहाँ पे आती जाएगी। ये भी अभी आगे हम देखते हैं। Press F6 key to move from upper pan to the lower pan. That means the one where you define the field to the lower pan, the one where you define the field property. तो देखो ये एक पर्टिकुलर पैन है, मतलब ये एक स्पेस है और ये एक नीचे वाला स्पेस है। अगर आप F6 प्रेस करते हो, अगर आप ऊपर वाले में हो तो नीचे वाले पैन में आ जाओगे और नीचे वाले में हो तो ऊपर वाले पैन में आ जाओगे। ये शॉर्टकट होता है, ये एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा इसे। अब देखिए अपडेट योर नॉलेज।
Through table design view window, you can create whatever field you like and select the data type of each field. टेबल डिज़ाइन का यूज़ करके आप कोई भी फील्ड नाम चूज़ कर सकते हो और उसका कोई भी डेटा टाइप आप सेलेक्ट कर सकते हो जो लिस्ट है हमारी उसके अनुसार, टेक्स्ट में, नंबर, मेमो एटसेट्रा. दूसरी चीज़ दी है, द टेबल डिज़ाइन व्यू विंडो कंसिस्ट ऑफ 2 एरियाज, फील्ड ग्रिड पेन एंड फील्ड प्रॉपर्टी पेन. जैसा आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा टेबल डिज़ाइन विंडो होता है इसमें 2 एरिया है, फील्ड ग्रिड पेन और फील्ड प्रॉपर्टी पेन. ये जो ऊपर वाला एरिया है ये फील्ड ग्रिड पेन है, यहाँ पे इसे हम फील्ड ग्रिड पेन बोलते हैं, और नीचे वाला जो एरिया है इसको हम बोलते हैं फील्ड प्रॉपर्टी पेन. फील्ड ग्रिड पेन में हम अपने टेबल को बनाते हैं और फील्ड प्रॉपर्टी पेन में हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करते हैं. इसको आप आगे देखेंगे. अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमने डिज़ाइन तो कर दिया, अब किस तरीके से हम इसमें वैल्यूज़ ऐड करें. तो सबसे पहले टाइप स्टूडेंट आईडी द नेम ऑफ द फील्ड इन द फील्ड नेम कॉलम. तो यहाँ पे टाइप हमने कर दिया स्टूडेंट आईडी. अब इसके बाद डेटा टाइप वाले कॉलम में जाएंगे और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे टेक्स्ट. अब इस पर हम क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी जिसमें जितने भी हमारे कॉलम्स, जितने भी हमारे डेटा टाइप अवेलेबल हैं MSSS के, वो सब आ जाएंगे. उनमें से हमें टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज हो रहा है कि स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट आईडी पे टेक्स्ट हम क्यों ले रहे हैं. देखो, ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट आईडी में हम ऐसे ले लें S001, S005 एंड सो ऑन. या अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू भी ले लें तो स्टूडेंट आईडी फील्ड पे तो हम कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करेंगे. हम ऐसा नहीं करेंगे कि 2 स्टूडेंट के आईडी को जोड़ के मतलब उसका एडिशन कर लें, उसका सब्ट्रैक्शन कर लें, ऐसा कुछ नहीं करते हैं. हम करते किस पे हैं, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन हम मार्क्स पे करेंगे, फीस पे करेंगे. तो इसीलिए इसको हमने टेक्स्ट ले लिया. तो प्रेस द टैब की टू ब्रिंग द फील्ड इंसर्शन पॉइंट टू द डेटा टाइप फील्ड. तो देखिए, जैसे स्टूडेंट आईडी आपने यहाँ पे डाल लिया, अब इसके बाद यू कैन प्रेस टैब की प्रेस करोगे तो भी एक मतलब अगले वाले बॉक्स में चले जाएंगे. या आप एरो की भी यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपको नहीं अच्छा लगता है आप डायरेक्टली माउस से भी क्लिक करके उसमें जा सकते हैं. नाउ द वर्ड स्टूडेंट आईडी इज डिस्प्लेड इन द फील्ड नेम कॉलम एंड द इंसर्शन पॉइंट एडवांस टू द डेटा टाइप कॉलम. एडवांस करना मतलब अगले स्टेप में चले जाना. Indicating that you can enter the data type, the word text, one of the possible data type is currently displayed, जिसको आपने select कर लिया. If you want to change the data type, click on the arrow button and change the data type according to your need. जैसे आपने देखा टेक्स्ट तो आ गया. अब आपने ये जो एरो है, डाउन एरो हेड है, उस पर क्लिक किया, ये डाउन एरो हेड पे क्लिक किया तो एक लिस्ट ओपन हो गई. टेक्स्ट, मेमो, नंबर, डेट टाइम, करेंसी, ऑटो नंबर. अगर आपको इसे नंबर लेना है तो आपने यहाँ पे क्या करना है, नंबर सेलेक्ट कर लेना है. ऑटोमेटिकली जो इसका डेटा टाइप है वो अब नंबर हो जाएगा. आफ्टर सेलेक्टिंग द डेटा टाइप, इट्स प्रॉपर्टीज विल बी डिस्प्लेड इन द लोअर पेन. तो जैसे आपने डेटा टाइप सेलेक्ट किया तो उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे आ गई. अब इसकी प्रॉपर्टी में नॉर्मली क्या होता है, फील्ड साइज है. अब अगर मान लो टेक्स्ट है तो यहाँ पे 255 दिया रहेगा, 255 कैरेक्टर होंगे. फॉर्मेट होता है, इनपुट मास्क होता है, कैप्शन होता है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, वैलिडेशन रूल, वैलिडेशन टेक्स्ट. तो दीज आर द फील्ड प्रॉपर्टीज़ जिसको भी आप आगे देखते जाएंगे एक एक करके. नाउ आफ्टर सेलेक्टिंग द डेटा टाइप, प्रेस द टैब की टू मूव द इंसर्शन पॉइंट टू द डिस्क्रिप्शन कॉलम एंड टाइप योर टेक्स्ट इन द डिस्क्रिप्शन कॉलम. जैसे नंबर आपने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, फिर टैब की प्रेस किया, आप डिस्क्रिप्शन कॉलम में आ जाएंगे और डिस्क्रिप्शन कॉलम में लिख दिया आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट. तो स्टूडेंट आईडी कॉलम इज यूज टू आइडेंटिफाई द स्टूडेंट. अब इसके बाद फिर हम अगर नेक्स्ट टाइम टैब की प्रेस करें तो अब हम अगली रो में आ जाएंगे. तो अब हम अगला कॉलम ऐड करेंगे, फिर उसका डेटा टाइप सेलेक्ट करेंगे. ठीक है. तो प्रेस द टैब की अगेन टू मूव टू द फील्ड नेम कॉलम इन द सेकेंड रो. टाइप द टेक्स्ट नेम इन द फील्ड कॉलम एंड प्रेस द टैब की टू मूव टू द डेटा टाइप कॉलम एंड द वर्ड टेक्स्ट इज करेंटली डिस्प्लेड. तो यहाँ पे हमने टैब की प्रेस किया, हम नेम में मतलब एक नए कॉलम में आए.
यहाँ पे हमने डाल दिया नाम नेम, देन आफ्टर आगे हमने टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया। प्रेस टैब की टू मूव द इंसर्शन पॉइंट टू द डिस्क्रिप्शन कॉलम इफ यू वांट द डेटा टाइप टू रिमेन एज टेक्स्ट, टाइप द टेक्स्ट इन डिस्क्रिप्शन कॉलम। तो यहाँ पे हमने नेम लिया, अगला डेटा टाइप में हमने टेक्स्ट ले लिया और डिस्क्रिप्शन में हमने रख लिया नेम ऑफ द स्टूडेंट। मतलब ये जो नेम कॉलम है ये स्टूडेंट के नेम को डिफाइन कर रहा है। रिपीट द स्टेप 3 to 12 टू मेक द रिमेनिंग एंट्रीज इन द टेबल टू कंप्लीटेड। अब जैसे हमने 2 कॉलम ऐड किया है, ऐसे ही और भी कॉलम आप ऐड कर सकते हो 1 by 1 उन स्टेप्स को रिपीट करके। जैसे हमने यहाँ पे नेम लिया था, फिर क्लास लिया, फिर डांस लिया, फिर ट्रांसपोर्टेशन लिया, फिर फ़ी लिया, अलग अलग डेटा टाइप यूज़ किए। जैसे फ़ी है तो नंबर हमने ले लिया, अब नेम है, क्लास है, डांस है, ट्रांसपोर्टेशन है, तो इसके लिए हम टेक्स्ट यूज़ करेंगे क्योंकि इसे हमें टेक्सचुअल वैल्यूज़ हमें यहाँ पे कंटेन करना है। ओके, नाउ वी विल मूव इट फर्दर। यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स कमांड दिए हुए हैं जिनको आपको जानने की ज़रूरत है कि शॉर्टकट कमांड्स टू मैनेज डेटाबेस। तो देखिए पहला है Ctrl+N टू क्रिएट न्यू डेटाबेस। अगर हम नया डेटाबेस बनाना चाहते हैं तो वी प्रेस Ctrl+N, Ctrl+O टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस, Alt+F4 टू क्विट फ्रॉम MSSS, Ctrl+P टू प्रिंट द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, Ctrl+S फॉर सेव एंड F12 टू ओपन सेव एज डायलॉग बॉक्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अब आपको क्या करना है, आपको अपने कंप्यूटर में यही सारे स्टेप्स करके एक डेटाबेस टेबल बनाना है, उसमें कॉलम्स डिफाइन करना है, उसका डेटा टाइप सेलेक्ट करना है और फिर उसका इमेज क्लिक करके आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करें। थैंक यू।